नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्यों बड़ी मुश्किल में फंसे अजीत पवार, अखिलेश यादव की पार्टी में क्यों मची भगदड़, महाराष्ट्र में क्यों अलर्ट हुआ जारी, मराठा आरक्षण पर क्यों मचा है बवाल, एकनाथ शिंदे ने अब किससे मिलाया हाथ। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। आईपीएस अधिकारियों को धमकाने के मामले में एनसीपी नेता पर एफआईआर, अजीत पवार के एक और वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचाया हड़कंप। अबू आजमी की चौथी जीत के बाद भी समाजवादी पार्टी में उथल पुथल, गोवंडी में कार्यकर्ताओं का मोह भंग बढ़ा। महाराष्ट्र में अलर्ट जारी, पालघर में समुद्र तट पर मिले 3 संदिग्ध कंटेनर, मौके पर बम निरोधक दस्ता और पुलिस मौजूद। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर घमासान जारी, कुणबी सर्टिफिकेट को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा ऐलान, मनोज जरांगे पाटिल ने उठाए सवाल। बीएमसी चुनाव की तैयारी में सबसे आगे एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम ने एक और पार्टी के साथ किया गठबंधन। खबरों में सबसे पहले बात अजीत पवार के वायरल वीडियो की। डिप्टी सीएम अजीत पवार के आईपीएस अंजना कृष्णा को फोन करके अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई रोकने का आदेश देने के मामले में सियासत काफी गर्मा गई है। इस बीच सोलापुर पुलिस ने एनसीपी के स्थानीय कार्यकर्ताओं बाबा जगताप और उनके सहयोगी नितिन माली, संतोष कापरे, आनंद धाने और 15 से 20 दूसरे कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं फोन पर आईपीएस अधिकारी को धमकाने के मामले में विपक्षी गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी में भी खींचतान और टकराव देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने अजीत पवार के मामले पर खामोशी अख्तियार कर ली है, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी इस मामले को लेकर अजीत पवार को घेरने की जुगत लगा रही है। जबकि विपक्षी गठबंधन में शामिल शरद पवार की पार्टी के विधायक रोहित पवार खुलकर अपने चाचा अजीत पवार का बचाव कर रहे हैं। वो इसे अजीत पवार के खिलाफ उनके ही सहयोगी दलों की साजिश बता रहे हैं, जिससे विपक्ष के बीच मतभेद और टकराव की खबरें अब खुलकर सामने आ चुकी हैं। इस घटना से साफ है कि शरद पवार कभी भी अजीत पवार की पार्टी में अपना विलय करा सकते हैं, क्योंकि उनके ज्यादातर नेता इस ओर ही इशारा दे रहे हैं। वहीं अजीत पवार के एक और वीडियो ने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा रखा है। ये वीडियो गणपति विसर्जन से जुड़ा है। गणपति विसर्जन पर पुणे में एक खास आकर्षण का केंद्र बना रहता है, लेकिन इस बार जुलूस में एक ऐसा पल देखने को मिला जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने खुद ढोल उठाकर गणपति की विदाई में शामिल होकर लोगों को चौंका दिया। पुणे में जब विसर्जन जुलूस निकल रहा था, तभी अजीत पवार गणेश पंडाल के बीच पहुंचे और ड्रम थामकर पूरे जोश से इसे बजाने लगे। आप भी देखिए अजीत पवार का ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जय गणेशा और गणपति बप्पा मोरया के नारों से गूंजते माहौल में उनका ये अंदाज देखकर भक्तों में भी नया जोश भर गया। कई लोगों ने इस पल को कैमरे में कैद किया और सोशल मीडिया पर साझा किया। देखते ही देखते वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और ये चर्चा का विषय बन गया। एक तरफ ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, तो दूसरी तरफ अजीत पवार का वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वो आईपीएस कृष्णा को जो धमका रहे हैं और अवैध खनन रेत मामले में आदेश दे रहे हैं, उसकी भी खूब चर्चा हो रही है। यानी 2 तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिससे महाराष्ट्र की सियासत में भी गर्माहट पैदा हो गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी में मारधाड़ मची है। मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट पर पिछले 1.5 दशक से समाजवादी पार्टी का कब्जा है, लेकिन अब ये किला दरक रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने 2024 के विधानसभा चुनावों में एनसीपी के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को हराकर चौथी बार यहां से जीत हासिल की थी, लेकिन पार्टी के भीतर उथल पुथल थमने का नाम नहीं ले रही। सपा की नीतियां और नेतृत्व के फैसलों ने इस गढ़ को कमजोर कर दिया है, जिससे यहां पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। फरवरी 2024 में समाजवादी पार्टी के पूर्व नगर सेवक अख्तर कुरैशी के बाद आयशा नूरजहां रफीक शेख ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना में वो शामिल हो गई, जिससे समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा। एक और पूर्व नगर सेवक बीएमसी चुनाव से पहले आरक्षित सीट की घोषणा के बाद पाला बदल सकते हैं और समाजवादी पार्टी के ज्यादातर नेता एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सपा के 5 नगर सेवकों में से 2 का पार्टी छोड़ना
कार्यकर्ताओं में असंतोष बता रहा है। इस तरह से मुंबई से समाजवादी पार्टी का सफाया होना तय माना जा रहा है। सबसे बड़ा विवाद युवा नेता जमीर कुरैशी के निष्कासन से लेकर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गोवंडी में बाहरी नेताओं को थोपना समाजवादी पार्टी के लिए आत्मघाती कदम साबित होगा। उनका कहना है कि यहाँ का वोट वो है और उनका सह प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। करीब 16 लाख की आबादी और 7 लाख वोटरों वाला ये उत्तर भारतीय मुस्लिम बहुल क्षेत्र मुंबई की महत्वपूर्ण सीटों में से एक माना जाता है। अबू आजमी ने अपने कट्टर प्रतिद्वंदी और कांग्रेस के पूर्व विधायक यूसुफ अबरानी और पूर्व नगर सेवक सिराज शेख को समाजवादी पार्टी में शामिल कर नई रणनीति तैयार की, लेकिन इससे समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं में नाराजगी बहुत बढ़ गई है। सपा कार्यकर्ताओं के मोह भंग से पार्टी को गोवंडी में आने वाले बीएमसी चुनावों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि स्थानीय नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की नाराजगी को कम करना समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। पालघर के तटीय इलाके में रविवार को 3 अज्ञात कंटेनर बहकर आने से सुरक्षा और एनवायरनमेंट से जुड़ी समस्या गहरा गई है। जिला प्रशासन ने इसे गंभीर मानते हुए तटीय गांवों को अलर्ट पर रखा है और समुद्र तटों पर गश्त बढ़ा दी गई है। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। अलर्ट मिलते ही भारतीय तट रक्षक बल और पालघर पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और लोगों को वहां आने से रोक दिया गया। ये 3 अज्ञात कंटेनर्स में से 2 सतपति समुद्र तट के पास और एक शिरगांव समुद्र तट के पास है। ज्वार के कारण कंटेनरों की जांच भी करना मुश्किल हो रहा है। समुद्र में लहरें उठने की वजह से अधिकारियों के लिए कंटेनर्स के पास जाना तक मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये कंटेनर आंशिक रूप से पानी में काफी नीचे गहरे तक जलमग्न है और स्थानीय प्रशासन ने बम निरोधक दस्ते और खतरनाक सामग्री निपटान टीम को भी स्टैंड बाय में रखा है। जब तक इन कंटेनर्स का निरीक्षण और जांच नहीं हो जाती तब तक इस पूरे इलाकों को अलर्ट जोन घोषित कर दिया गया है और सभी बम निरोधक दस्ता और पुलिस को भी अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो इन कंटेनर्स से दूर रखें, क्योंकि उनके अंदर क्या हो सकता है ये नहीं पता और ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन कंटेनर्स में विस्फोटक भी हो सकता है। इसलिए पूरे इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। खबरों में अब बात अगली खबर की। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया है कि सभी मराठाओं को कुणबी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जिस शख्स का नाम हैदराबाद गजट में कुणबी के तौर पर दर्ज होगा उसे ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मनोज जरांगे पाटिल लगातार मांग कर रहे हैं कि मराठवाड़ा के सभी मराठाओं को कुणबी सर्टिफिकेट दिया जाए ताकि उन्हें ओबीसी वर्ग में आरक्षण मिल सके, लेकिन सरकार ने यह मांग पूरी तरह से नहीं मानी। पुणे में देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, मराठवाड़ा के सभी रिकॉर्ड्स हैदराबाद गजट में हैं। अंग्रेजों के रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने फैसला लिया है कि हम हैदराबाद गजट के रिकॉर्ड्स के हिसाब से चलेंगे। जिसका नाम रिकॉर्ड में शामिल होगा उसे ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हर किसी को कुणबी प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। अब देवेंद्र फडणवीस ने इसके साथ ये भी कहा कि जो लोग रिकॉर्ड में शामिल हैं उन्हें ही प्रमाण पत्र मिले। हमने ऐसा आसान प्रोसेस बना दिया है। इस वजह से मराठा समाज में जिसके पास सही रिकॉर्ड है वो वंचित नहीं रहेगा, उसे ही फायदा मिलेगा। ओबीसी समाज की थाली में से भी कुछ निकाला नहीं जाएगा, यानी ओबीसी का जो कोटा है उससे छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इस फैसले से मराठा समाज का हित तो हुआ ही है, साथ ही ओबीसी समाज का भी अहित नहीं होने वाला है। जब तक हमारी सरकार है कुछ भी हो जाए, लेकिन ओबीसी का अहित होने नहीं देंगे। मराठा आरक्षण को लेकर बैठकों का दौर भी जारी है और इसी कड़ी में देवेंद्र फडणवीस ने एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है जिसमें छगन भुजबल भी शामिल हो सकते हैं। खबर यह है कि मराठा आरक्षण को लेकर पूरी रूपरेखा इसी बैठक में तैयार की जाएगी। खबरों के आखिर में बात बीएमसी चुनावों की। मुंबई से सटे उल्लासनगर के बाहुबली पप्पू कलानी परिवार के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने गठबंधन कर लिया है। पप्पू कलानी कुख्यात अपराधी के तौर पर भी जाने जाते हैं। वो उल्लासनगर के विधायक रह चुके हैं। उल्लासनगर में कलानी रसूखदार सियासी परिवार है। पप्पू कलानी के बेटे ओमी कलानी ने श्रीकांत शिंदे यानी एकनाथ शिंदे के बेटे से मुलाकात की और आने वाले उल्लासनगर पालिका चुनाव में शिवसेना को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने भी उल्लासनगर महानगर पालिका चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। उल्लासनगर विधायक बीजेपी का है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार ने पप्पू कलानी के बेटे ओमी कलानी को हराया था।
1990 में पहली बार पप्पू कलानी ने कांग्रेस के टिकट पर उल्लासनगर से जीत हासिल की थी, जिसके बाद 1999 और 1999 के चुनाव में निर्दलीय लड़े और जीत हासिल की। 2004 के चुनाव में वो आरपीआई के टिकट पर लड़े और जीत हासिल की। इन चारों ही चुनावों में उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को हराया। 2009 के चुनाव में पप्पू कलानी को हार का सामना करना पड़ा, उन्हें बीजेपी के उम्मीदवार ने हराया था, जिसके बाद 2014 के चुनाव में शरद पवार की पार्टी के टिकट पर लड़े और जीत हासिल की। हालांकि 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी उम्मीदवार ने उन्हें यहां पर शिकस्त दी और इसके बाद 2024 के चुनाव में शरद पवार की पार्टी ने कलानी के बेटे ओमी कलानी को टिकट दिया। हालांकि ओमी को फिर हार मिली। बीजेपी उम्मीदवार आयलानी कुमार उत्तम चंद को 82,231 वोट मिले, वहीं ओमी को 51,477, यानी ज्यादा बड़ा अंतर नहीं था। कलानी के खिलाफ 19 केस दर्ज है। उन्हें 2013 में कोर्ट ने घनश्याम भटीजा मर्डर केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। घनश्याम भटीजा की जो मर्डर है वो 27 फरवरी 1990 को ठाणे के उल्लासनगर में पिंटू रिजॉर्ट्स के पास कर दिया गया था। कलानी परिवार शराब का व्यवसाय चलाता है और कई भट्टियों और होटलों का मालिक है। ऐसे में एकनाथ शिंदे की जमकर आलोचना भी हो रही है, क्योंकि उल्लासनगर निकाय चुनाव को लेकर जिस तरह से उन्होंने कलानी के साथ गठबंधन किया है, इसके बाद वो विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।